A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Another Shade of Grey. देखो, Another Shade of Grey. Another मतलब दूसरा, shade का मतलब हो गया छाया, of grey. Grey एक color हो गया. On Pakistan staying in FATF list. देखो FATF का मतलब हो गया आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये किस चीज को स्टडी करती है कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करती है या जो टेरर एक्टिविटीज है उनको फाइनेंसिंग करती है। तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज को किस लिस्ट में सस्पिशन के आधार पर, शक के आधार पर उनको क्या कर दिया जाता है, उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर वो ये बात श्योरिटी हो जाती है तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात के लिए डाउटफुल माना गया है कि वो टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग करता है। और इस वजह से अभी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की बात कही है। सो यही पर्टिकुलर इशू और इसी चीज को हम इस एडिटोरियल में आज स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। While Pakistan stays on FATF list, मतलब जबकि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। FATF की जो लिस्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट है, जिसके अंदर उन कंट्रीज को लिस्ट के अंदर रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है या जितनी भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर वो अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं। तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज को सस्पिशन के आधार पर, शक के आधार पर उनको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है। अगर इन केस ये बात कंफर्म हो जाती है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है टेरर एक्टिविटीज के अंदर, तो उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। तो फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। एक लंबे टाइम से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर बना हुआ है। इंडिया मस्ट पुश फॉर का मतलब होता है धक्का देना या किसी चीज को मतलब आगे प्रोग्रेस करना। जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक। तो इंडिया को किस चीज पे जोर देना चाहिए, स्ट्रेस देना चाहिए? इंडिया मस्ट पुश फॉर, यहाँ पे इंफसाइज करना या पुश करना, जोर देना। तो इंडिया को किस चीज पे जोर देना चाहिए? जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हुए इंडिया के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए हैं, तो इंडिया को लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो उन केसेस के अंदर इंडिया को क्या मिले? जस्टिस मिले। उन केसेस के अंदर इंडिया को न्याय मिले। तो इंडिया को इस बात के लिए लगातार पुश करता रहना चाहिए, इंफसाइज करता रहना चाहिए, जोर डालते रहना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत सारी उम्मीदें थी ऑफ बीइंग लेट ऑफ मतलब लेट ऑफ का मतलब रिमूव करना, हटा देना। तो पाकिस्तान की बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, यानी उसको कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की बहुत सारी उम्मीदें थी। वर डेस्ट वंस अगेन। डेस्ट का मतलब होता है, देखो, शैटर्ड, टूट जाना, ढह जाना। तो पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी कि उसको कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, या वो उम्मीदें क्या होगी? शैटर्ड होगी, धराशायी हो गई, वंस अगेन, दोबारा से। एज द 39 मेंबर ग्रुपिंग, मतलब 39 जो मेंबर्स थे, ग्रुप के मेंबर्स थे, जो FATF के जो मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया टू कीप इट ऑन, कि वो पाकिस्तान को क्या रखेंगे? ऑन द लिस्ट, वो ग्रे लिस्ट में उसको बनाए रखेंगे। एंड इवन ऐड मोर टास्क, और इवन जो पाकिस्तान को कुछ टास्क दिए थे, एक कुछ पॉइंटर्स दिए थे, 27 पॉइंटर्स दिए थे, और उन पॉइंट्स को पाकिस्तान को उन पे काम करना था, और उन पॉइंट्स की जो रिपोर्ट थी वो FATF को देनी थी, ये बताने के लिए कि मैंने इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर काम किया है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स में मिस हो गया, जिसकी वजह से उसको ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा बनाए रखा गया है। इवन एड मोर टास्क, और इवन अगर अब इसका जो एनालाइज किया गया पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस, उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इवन एड मोर
टास्क, और इवन पाकिस्तान के लिए क्या कर दिए गए, और भी टास्क को ऐड कर दिया गया है। इवेंचुअली, आखिरकार इवेंचुअली पाकिस्तान मिस्ड द मार्क बाय वन क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन पॉइंट ऑफ 27। तो पाकिस्तान को 27 क्या दिए थे, 27 पॉइंट्स दिए गए थे, जिन उन पॉइंट्स के ऊपर उसको काम करना था। और पाकिस्तान में क्या हुआ, वन क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब उनमें से एक ऐसा पॉइंट था जिसपे पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिस हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर नहीं कर पाया या उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। बीइंग जज्ड, जब उसको जज किया गया उन 27 पॉइंट्स को, तो इस बात का पता चला कि पाकिस्तान एक पॉइंट के ऊपर अपना काम नहीं कर पाया। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट, कमी होना। इन प्रोसिक्यूटिंग, प्रोसिक्यूट का मतलब अभियोग चलाना, कानूनी तौर पर किसी को केस चलाना। द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स, मतलब जो यूएन यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रोस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, प्रतिबंध। कुछ टेरर ग्रुप्स है जिनको क्या किया गया है, यूएन की तरफ से उनको प्रतिबंध किया गया है। तो उन प्रतिबंधित जो ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ सीनियर लीडरशिप और उनके खिलाफ पाकिस्तान अपना नेतृत्व नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं उन जो टेरर जो ग्रुप्स थे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाया, उनके खिलाफ अभियोग नहीं चला पाया। तो पाकिस्तान की ये कमी दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। हालांकि उसने 26 पॉइंट्स के ऊपर काम किया, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन टेरर ग्रुप्स को मतलब क्या करना, उन टेरर ग्रुप्स को जो कि प्रोसिक्यूट करना, उनके जो चीफ है उनको उनके खिलाफ अभियोग चलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अंदर लैग कर गया। जब उसको एनालाइज किया गया उन 27 पॉइंट्स को, तो इस बात की कमी पाई गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्क्स, काम करती है क्लोजली, बड़ी नजदीक से, विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो दूसरे कंट्रीज की सिक्योरिटी को कंसर्न करती है। तो FATF क्या करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बिल्कुल मिलकर काम करती है। लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, और मतलब जो यूएन ने जिनको प्रोस्क्राइब कर रखा है, यूएन ने जिनको प्रोहिबिटेड कर रखा, उन टेरर ग्रुप्स के साथ मिलकर FATF काम करती है। एज इट इवेल्युएट्स, जैसा कि एज इट इवेल्युएट्स, मूल्यांकन करना, कंट्रीज ऑन द एफर्ट्स इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जिनको शॉर्ट फॉर्म में AML या CFT कह देते हैं। तो जो FATF का जो काम होता है वो क्या करता है, उन कंट्रीज को इवेल्युएट करना, उन कंट्रीज का मूल्यांकन करना कि क्या वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, किनको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मतलब जो पैसे का जो लेन देन होता है, ओके, जो गलत पर्पस से जो पैसे का लेन देन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, या काउंटरिंग, सामना करना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंसिंग करना, उनको पैसा देना। तो इस तरह की जो एक इलीगल एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए FATF उन पर्टिकुलर कंट्रीज को क्या करती है, इवेलुएट करती है, क्या वो पर्टिकुलर कंट्रीज इन चीजों को रोकने के लिए अपने एफर्ट्स कर रही है या नहीं। इन केस ये पाया जाता है कि ये वो कंट्रीज एफर्ट्स कर रही हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में नहीं रखा जाता, बल्कि उनको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर उनके ऊपर सस्पिशन होता है, शक होता है, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, उनको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, पाकिस्तान सिंगुलर है तो इसलिए आपने स्टेज यूज कर लिया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ईएस भी लगा देते हैं। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, जो कि एक मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं, जो कि V1 है। तो यहाँ पे आपने पुश यूज कर लिया। ऑफ बीइंग, ऑफ आपका क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बीइंग आपने जेरंड यूज कर लिया, और उसके बाद बीइंग लेट ऑफ, लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, तो यहाँ पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया जेरंड के साथ। वर डेस्ट, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, बी का पास्ट फॉर्म होता है या तो वॉज या वर,
लेकिन आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए आपने यहाँ पे वर यूज कर लिया, क्योंकि हॉप्स की बात की जा रही थी। एंड डेस्ट का मतलब हो गया वैसे शैटर्ड, किसी चीज का टूट जाना या धराशायी हो जाना, तो यहाँ पे डैश का थर्ड फॉर्म ने डेस्ट यूज कर लिया, V3 यूज कर लिया। 39 मेंबर ग्रुपिंग, देखो जब आप किसी न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल नंबर के साथ हाइफन के बाद जब कोई भी आप पर्टिकुलर नाउन यूज करते तो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, और वो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे मेंबर्स यूज नहीं कर सकते, मेंबर ही यूज करेंगे। उसके बाद आगे मिस्ड, मिस्ड आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। बीइंग जस्ट, ये देखो बीइंग आपका क्या हो गया, जीरेंड हो गया, और उसके बाद आपने V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका जीरेंड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने प्रोसिक्यूटिंग, जिसका मतलब अभियोग चलाना है, तो यहाँ पर V1 प्लस आईएनजी जो कि जेरेंड का काम कर रहा है। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने इवेलुएट यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। फाइनेंसिंग V1 प्लस आईएनजी, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। पाकिस्तान फेलियर टू कन्विक्ट, देखो कन्विक्ट का मतलब होता है मतलब किसी को दोषी ठहराना, राइट, डिक्लेयर गिल्टी। और पाकिस्तान मतलब कंप्लीटली फेल हो गया इस पार्ट पर कि वो दोषी ठहराए किनको, जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। तो जैश ए मोहम्मद जो कि एक टेरर ग्रुप है, उसके जो चीफ है, उसके जो सरगना है मसूद अजहर को कन्विक्ट करना, और अदर्स, और जो दूसरे अदर्स टेरर ग्रुप्स है अपीयर टू टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट। टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट का मतलब हो गया यहाँ पर, टिप द बैलेंस का मतलब होता है मेक द क्रिटिकल डिफरेंस, यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं किस चीज में फेल हो गया, जो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए था, उसको कन्विक्ट किया जाना चाहिए था, उसको उसको दोषी डिक्लेयर किया जाना चाहिए था। एट द सेम टाइम जो दूसरे टेरर ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उनको उनको किसी ने कहीं ना कहीं क्या नहीं कर पाई, मेक द क्रिटिकल डिफरेंस, और उनके बीच में डिफरेंस भी नहीं कर पाई पाकिस्तान, और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए था, उनके खिलाफ जो अभियोग चलना था, पाकिस्तान उस पार्ट पे कंप्लीटली फेलियर हो गई। द पाकिस्तान गवर्नमेंट, हालांकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सरकार है, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर प्रोटेस्टेड, विरोध कर रहा द डिसीजन, हालांकि पाकिस्तान ने जो डिसीजन हुआ है FATF का, इसका सार्वजनिक तौर पर उसका क्या किया है, विरोध किया है। पॉइंटिंग आउट, इस बात पर इशारा करते हुए पॉइंटिंग आउट दैट मैनी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड, जिन्होंने अपना जो टास्क दिए गए थे, उनको जो पॉइंटर्स दिए गए थे FATF के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था, उन टास्क को कंप्लीट किया था। एक्शन प्लान्स हैंडेड टू देम हैव बीन डीलिस्टेड इन पास्ट, तो मतलब पाकिस्तान ने इस बात को भी क्या किया, पॉइंट आउट किया है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको सस्पिशन के तहत मतलब उनको कुछ एक्शन प्लान्स दिए गए थे, जिन पॉइंटर्स को उनको कंप्लीट करना था, और जब उन कंट्रीज ने उन पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया तो उनको डीलिस्ट कर दिया गया, यानी उनको उस लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी उस लिस्ट के अंदर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान विच वॉज ऑन FATF इंक्रीज मॉनिटरिंग, इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ी हुई, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी लिस्ट, और पाकिस्तान को मतलब क्या किया गया था, निगरानी के अंदर रखा गया था फ्रॉम 2009 टू 2015, ये जो टाइम पीरियड है 2009 से लेकर 2015 का, तो पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की गई थी, एक कड़ी निगरानी रखी गई थी, was taken off the grey list in 2015, और निगरानी रखने के बाद फिर क्या हुआ, 2015 के अंदर पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। इन अ सिमिलर मैनर, और उसी तरीके से इन अ सिमिलर मैनर बिफोर इट वाज रीलिस्टेड इन 2018, और फिर पाकिस्तान को 2018 के अंदर फिर दोबारा से उसको क्या कर दिया गया, रिलिस्ट कर दिया गया, यानी उसको फिर से दोबारा से ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी लीडर्स, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो नेता वगैरह हैं, हाउ प्रिडिक्टिवली का मतलब अंदाजा लगाना, पॉसिबली कह सकते हो, लेस्ड आउट का मतलब होता है, देखो अटैक्ड वर्बली, मतलब जब शब्दों से किसी के ऊपर अटैक करते हो तो उसको बोल सकते हैं लेस्ड आउट एट इंडिया फॉर, और पाकिस्तान ने ये जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है, इसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को लेस्ड आउट किया, यानी वर्बली अटैक किया पाकिस्तान ने इंडिया के
ऊपर अटैक किया वर्बली, उसको बहुत ज्यादा शब्दों से उसके ऊपर अटैक किया और कहा लॉबिंग फॉर। लॉबिंग का मतलब होता है देखो, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इन फेवर और स्पेसिफिक ओपिनियन और कॉज। मतलब किसी चीज को, मतलब क्या करना, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस मतलब किसी चीज का प्रयास करना जिससे कि आप इन्फ्लुएंस कर सको किसी चीज को, क्या करने के लिए, किसी ओपिनियन या कोज को आप अफेक्ट कर सको। मतलब किस चीज को करना, मतलब प्रयास करना जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर फेवर को या ओपिनियन को क्या कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, प्रभावित कर सको। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस बात का क्या किया, दावा किया है, और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बरसा भी है इस बात को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। और उसने कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इस बात का ब्लेम किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखने के पीछे इंडिया का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगातार फॉर इट्स कॉन्टिन्यूड लिस्टिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगातार कॉन्टिन्यूड मतलब लगातार लिस्टिंग मतलब ग्रे लिस्ट हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। और इसके पीछे इंडिया का ही हाथ है, इंडिया का ही इन्फ्लुएंस है। वाइल अदर हैव हिंटेड, जबकि दूसरे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात का हिंट किया है दैट द डिसीजन स्टेम्स का मतलब ग्रो आउट, उभरना, ग्रो आउट ऑफ। और बल्कि जो दूसरे लीडर्स हैं उन्होंने क्या बोला है, जो डिसीजन है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाएगा, ये ग्रो आउट, ये पैदा हुआ है फ्रॉम अ रिफ्यूजल टू अलाउ द यूएस, कि मतलब इस वजह से क्या हुआ है, रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस, कि यूएस को मना कर दिया था किसने, पाकिस्तान ने, फ्रॉम ए रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस द यूज ऑफ इट्स बेसिस। मतलब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं क्या किया था, यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को उसका बेस कैंप यूज करने के लिए मना कर दिया था आफ्टर अमेरिका पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से क्या कर रही थी, पुल आउट कर रही थी, डिसएंगेजमेंट कर रही थी, यानी अपने सैनिकों को जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना बेस यूज करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। तो ये डिफरेंट तरह मतलब अलग अलग तरह की एजम्पशंस दी जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाया गया अभी भी, तो ये एक अच्छा ही कदम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी भी उन पॉइंटर्स को क्लियर नहीं किया है और ना ही उन चीजों को दिखाया है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या जो फाइनेंशिंग होती है टेरर ग्रुप्स के लिए, तो वो बिल्कुल क्लीन है। और उन जो टेरर जो ग्रुप्स है उनके खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं। जब तक इन चीजों को कंफर्म नहीं किया जाता है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का जो एक एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है, उसको ठीक तरीके से उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, टू कन्विक्ट जिसका मतलब होता है डिक्लेयर गिल्टी, किसी को दोषी ठहराना, तो 2+V1 आपका इंफिनिटिव केस हो गया, अपीयर्ड आपका हो गया V2, ओके, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। हैड लार्ज कंप्लीटली, देखो कंप्लीटेड, हैड प्लस V3 आपने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया, और लार्जली आपका एडवर्ब हो गया। हैव बीन डीलिस्टेड, देखो हैव बीन डीलिस्टेड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया डीलिस्ट, तो ये V3 हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वॉज टेकन, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। उसके बाद हैव ए प्रेडिक्टेबली लेस्ड आउट, देखो लेस्ड आउट यहाँ पर क्या हो गया आपका, वर्बल अटैक जो करते हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेडिक्टेबली का मतलब हो गया अंदाजा लगाना, तो यहाँ पे ये आपका एडवर्ब हो गया। लिस्टिंग आपका नाउन हो गया, तो कॉन्टिन्यूड आपका V3 हो गया, जिसका मतलब लगातार चलते रहना, जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। स्टेम्स का मतलब है ग्रो आउट होना। डिसीजन आपका सिंगुलर था, तो इसलिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के तहत आपने एस या एस भी लगा लिया। टू अलाउ, 2+V1 जो कि इंफिनिटिव केस है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्लाइड। एट FATF हियरिंग, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो हियरिंग थी, उस हियरिंग के दौरान द इमरान खान, जो पाकिस्तान के जो क्या है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट सेड, उसने बोला इट हैड इंट्रोड्यूस्ड, कि उसने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड अमेंडेड, अमेंडेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेंज करना, संशोधन करना, टेरर फाइनेंशिंग लॉज। और मतलब कहीं ना कहीं जो इमरान खान ने क्या बोला है कि जो पाकिस्तान ने क्या किया है, उन्हें जो उनका जो फाइनेंशिंग लॉज है, टेरर फाइनेंशिंग लॉज है, उनको इंट्रोड्यूस किया है और उनके अंदर
संशोधन भी किया है, विच हैव इनेबल्ड, जिसने लागू किया, इनेबल्ड द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग चलाना, मोर देन 30 यूएन प्रोस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड का मतलब हो गया प्रतिबंधित, जिसको आप बोल सकते हैं प्रोहिबिटेड, बैन, लीडर्स एंड देयर एसोसिएट्स। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो टेरर फाइनेंशिंग लॉज थे उनको इंट्रोड्यूस किया है, उनके अंदर अमेंडमेंट्स किया है, जिसके तहत उसने क्या किया है, 30 से ज्यादा वो लीडर्स थे जो कि जिनको प्रोस्क्राइब्ड किया गया था, जिसको प्रोहिबिटेड किया गया था यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो उनके खिलाफ केसेस चलाए हैं, अभियोग चलाए हैं, और एट द सेम टाइम जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके खिलाफ भी क्या किया है, अभियोग चलाया गया है फॉर टेरर फाइनेंसिंग, जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर अपना क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। वाइल इट इज अनक्लियर, लेकिन जबकि ये अभी तक अनक्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है, हाउ मेनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग द जेल, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं इमरान खान ने ये तो बोल दिया कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल लॉज के अंदर चेंजेस किए हैं, और 30 से भी ज्यादा ऐसे लीडर्स और एसोसिएट है जिनके खिलाफ क्या किया गया है, अभियोग चला गया है। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मतलब जो जो एसोसिएट्स हैं या जो जो लीडर्स हैं जो कि क्या करें, फिलहाल जेल को सर्व करें, यानी जेल के अंदर फिलहाल है, ये आंकड़ा अभी भी फिलहाल अनक्लियर है। द कन्विक्शंस एंड प्रिजन टर्म्स बिटवीन 15 to 30 years are a break from the past. Okay, break from the past. Convictions का मतलब है unshakable belief, and prison terms between 15 to 30 years are a break from the past. और कहीं ना कहीं मतलब ये जो गवर्नमेंट है इमरान खान की, उन्होंने बोला है कि उन पर्टिकुलर जो लीडर्स हैं जिनके खिलाफ क्या किया गया, प्रोसिक्यूशन चलाया गया है, और उनको कहीं ना कहीं 15 से 30 साल के बीच का उनको क्या मिला, प्रिजन मिला है, और एट द सेम टाइम मतलब ये क्या पास्ट के अंदर एक मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट का मतलब उन लोगों के खिलाफ क्या की गई है, कार्रवाई की गई है, और उनको क्या किया गया, उनको प्रिजन दिया गया, प्रिजन इम्प्रिजनमेंट दिया गया कहीं ना कहीं 15 से 30 साल का, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो भी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं मतलब जो इमरान खान है वो इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया है, उनकी सरकार ने FATF के तहत जो पॉइंटर्स दिए थे उनके उनके तहत उन्होंने काम किया है, लेकिन FATF ने इस बात को पाया है कि पाकिस्तान ने उन पॉइंटर्स की जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या जो टेरर फाइनेंसिंग था उनके उनके खिलाफ कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है। When Pakistan authorities would hold these leaders on charges, और अक्सर पाकिस्तान क्या करती है, जब कभी भी FATF का प्रेशर होता है तो इन लीडर्स को क्या करती है, इन लीडर्स के ऊपर चार्जेस लगा देती है अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, जो मतलब अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है, तो इन लीडर्स के खिलाफ क्या करती है, चार्जेस लगा देती है, एंड सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद उनको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो पाकिस्तान अक्सर ऐसा ही करती है, जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है तो इन लीडर्स के खिलाफ क्या करती है, चार्जेस लगा देती है, और जैसे ही वो प्रेशर कम होता है तो उन्हीं लीडर्स को रिलीज कर देती है। तो लगातार पाकिस्तान का ये जो रवैया है ये दिखाई पड़ता रहा है। बाय मेकिंग दिस स्टिकिंग पॉइंट, by making this sticking point मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके साथ बने रहना, sticking point, the FATF which works on the principle of mutual compliance का मतलब adherence, पालन करना, has made it clear, और मतलब इस पॉइंट के साथ मतलब लगातार बने रहना, FATF ने इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत के ऊपर काम किया है। म्यूचुअल कॉम्प्लायंस मतलब क्या होना चाहिए, आपसी क्या होना चाहिए, अधेरेंस होना चाहिए, पालन करना चाहिए, हैज मेड इट क्लियर, और FATF ने इस बात को क्लियर कर दिया है दैट पाकिस्तान मस्ट कंप्लीट द प्रोसिक्यूशन, कि पाकिस्तान को अभियोग चलाना होगा ऑफ ऑल द प्रोस्क्राइब्ड मतलब प्रतिबंधित जो लीडर्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन चलाना होगा। अगर वो पाकिस्तान चाहती है कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, तो वो जो लीडर्स जिनको प्रोस्क्राइब किया गया है, जिनको UN ने भी क्या किया है, प्रतिबंधित किया है, उन लीडर्स के खिलाफ पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन चलाना होगा। और वो लीडर्स कौन है, जैश ए मोहम्मद हो गया, ओके, LET, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, ये क्या है, टेरर ग्रुप्स हैं, और तालिबान, इन टेरर ग्रुप्स के खिलाफ पाकिस्तान को क्या करना होगा, कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन चलाना होगा।
तभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा, अदरवाइज उसको ग्रे लिस्ट के अंदर लगातार बनाया जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। हैड इंट्रोड्यूस, देखो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। हैड इंट्रोड्यूस आपने यूज कर लिया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैव इनेबल्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव के बाद आपने V3 यूज कर लिया इनेबल का। बिटवीन, जब दो की बात करते हो तो वहां पे बिटवीन यूज करते हो, मोर देन टू की बात करोगे तो आप अमंग यूज कर लेंगे। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने मेकिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ing है। जीरेंड हो गया ये आपका। हैज मेड, आपका हैज मेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अनप्रोस्क्राइब्ड लीडर, लीडर्स आपका नाउन हो गया, तो प्रोस्क्राइब्ड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स, हालांकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया गया है, इसके साथ साथ मतलब और 6 पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं टू द लिस्ट ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। FATF ने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसके अंदर 6 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। एंड क्रैकिंग डाउन, क्रैकिंग डाउन का मतलब होता है नकेल कसना। क्रैकिंग डाउन, नकेल कसना मतलब देखो, एक्ट मोर फोर्सफुली टू रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा फोर्सफुली किसी चीज को लागू कर देना। तो अभी FATF ने क्या किया है, अपना जो लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट्स किया है, संशोधन किया है। एट द सेम टाइम जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर 6 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं जिससे कि नकेल कसी जा सके ऑन अदर बिजनेसेस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब उन बिजनेसेस के ऊपर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और उन बिजनेसेस के ऊपर क्या किया जा सके, नकेल कसी जा सके। तो इसलिए FATF ने क्या किया है, 6 और आइटम्स को उसके अंदर ऐड कर दिया है। और टेरर फाइनेंसिंग, मतलब वो बिजनेस जो कि टेरर फाइनेंसिंग और अदर तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसकी वजह से FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और 6 आइटम्स को ऐड कर दिया। द FATF, द फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज इंडिकेटेड, इंडिकेट का मतलब इशारा करना, दैट पाकिस्तान could remain on grey list for at least another 1 or 2 years। और कहीं ना कहीं FATF ने इस बात का इशारा भी किया है कि आने वाले जो 1 या 2 साल होंगे तो पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट के अंदर बनाया रखा जा सकता है। फॉर इंडिया, जहां तक इंडिया की बात है, पाकिस्तानी कॉन्टिन्यूंस, पाकिस्तान का लगातार बने रहना ऑन द लिस्ट, ग्रे लिस्ट के अंदर इज सम कंफर्ट, ये कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा बहुत सुकून देता है। इवन इट अवेट्स, इसके बावजूद इंडिया क्या कर रही है, लगातार वेट कर रही है ट्रू जस्टिस, जिससे कि एक सच्चा न्याय मिले, डिलीवर टू द लीडर्स, उन लीडर्स के खिलाफ ऑफ द ग्रुप्स जो कि टेरर ग्रुप से रिलेट करते हैं, सच एज LET एंड जैश ए मोहम्मद फॉर अटैक्स, मतलब इंडिया के अंदर जो LET, लश्कर तोयबा, JAM, जैश ए मोहम्मद, इनने क्या किया है, इनके जो लीडर्स हैं इन्होंने लगातार इंडिया के अंदर टेरर अटैक्स कराए हैं जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई है। तो मुंबई अटैक्स हो गया, जैसे अगर बात करते हैं, मुंबई अटैक हो गया, पार्लियामेंट अटैक 2001 हो गया, पठानकोट के अंदर जो अटैक हुआ, पुलवामा के अंदर अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडिया को थोड़ा रिलीफ तो मिला है, लेकिन इंडिया अभी भी लगातार वेट कर रही है कि जो टेरर ये ग्रुप्स हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, क्यों जस्टिस उनको मिलना चाहिए, क्यों इन्होंने बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज को क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। नॉट जस्ट टेरर फाइनेंसिंग, इंडिया सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन टेरर ग्रुप्स ने बहुत सारे टेरर अटैक्स किए इंडिया के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, और जिसके तहत इंडिया इस बात का वेट कर रही है कि कब इन टेरर जो ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं इनके खिलाफ क्या किया जाता है, इनके खिलाफ इंडिया को एक ट्रू जस्टिस मिलता है, एक न्याय मिलता है, और इन जो लीडर्स है इनको क्या मिलती है, बहुत ही सख्त क्या मिलती है, इनको सजा मिलेगी, तो तब इंडिया को जाकर कहीं ट्रू जस्टिस मिलेगा। हाउएवर, हालांकि द प्रोसेस ऑफ FATF, जो FATF का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, that has taken a justifiably hard line in पाकिस्तान केस, हालांकि जो FATF है उसका जो रवैया पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा क्या है, हार्ड लाइन, मतलब बहुत सख्त है। जस्टिफिएबली का मतलब हो गया आपका विद ए गुड रीजन, मतलब एक अच्छे तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से अगर बात की जाए तो FATF का जो रवैया पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा सख्त है और होना भी चाहिए। मस्ट बी चेक फॉर ओवररीच, और उसको चेक किया जाना चाहिए, मस्ट बी चेक्ड फॉर ओवररीच। ओवररीच का मतलब यहाँ पर हो गया
टू एक्सीड और क्रॉस अ गिवन लिमिट। मतलब ये जो अगर बात की जाए एफएटीएफ का जो रवैया पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, वो सख्त तो है, लेकिन जो प्रोसेस है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर लगातार बनाया गया है, मस्ट बी चेक, इसको चेक किया जाना चाहिए, कभी जो गिवन लिमिट है उससे कहीं ज्यादा ना चला जाए कि पाकिस्तान को बार बार इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस भी होने चाहिए। एज इंडिया फेसेस म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट, मतलब जबकि इंडिया अपना एक म्यूचुअल जो इसका इवेल्युएशन रिपोर्ट है, उसका खुद का एक मूल्यांकन रिपोर्ट है टेरर को लेकर, इंडिया उसको खुद फेस कर रही है। यानी इंडिया ने भी क्या किया है, इंडिया ने भी एक इवेल्युएशन रिपोर्ट, एक मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई है किसके खिलाफ, टेरर के खिलाफ, दैट हैज बीन डिलेड ड्यू टू द पेंडेमिक। और ये रिपोर्ट इंडिया अभी तक डिलेड, और ये जो रिपोर्ट है इंडिया की डिले हो गई किसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। इंडिया की जो म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट है इंडिया जो खुद बना रही है वो डिले हो गई, उसमें देरी हो गई, किसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, राइट। तो ये आपका फोर्थ स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट बाय एडिंग। देखो बाय आपका प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरो यूज कर लिया, V1 प्लस ing हैज इंडिकेटेड, जिसका मतलब इशारा करना होता है, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। मस्ट बी चेक्ड, मस्ट आपका मॉडल वर्ब है कि जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, तो मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये, हैज बीन डिलेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर है, बी के बाद आपने बीन यूज कर लिया, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और उसके बाद आपने डिले का थर्ड फॉर्म डिलेड यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, यानी जो भारत सरकार है उसको क्या सोचना चाहिए, न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, उसको इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए दैट पाकिस्तान विल पुश फॉर, कि पाकिस्तान इस बात पर जोर देगा, अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल का मतलब वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का छानबीन करना, ऑफ इंडियाज AML CFT रिजाइन, मतलब इंडिया का जो AML एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या CFT काउंटरिंग फाइनेंस टेरर, फाइनेंसिंग टेरर, ये जो रिजीम है, सिस्टम है, तो उसके अंदर इंडिया के क्या करेगा, जो पाकिस्तान है वो अपने सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड विद द FATF अनाउंसिंग अ न्यू फोकस ऑन एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, और अभी फिलहाल क्या किया है, जो FATF ने अपना एक नया विंग स्टार्ट किया है, उस विंग का मतलब है एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, और ये जो विंग है वो क्या किस चीज को कंसीडर करती है, टेररिज्म को कंसीडर करती है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान से वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान मतलब क्या करेगा, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जितने भी मतलब उसके टेरर ग्रुप्स हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं टेरर ग्रुप्स के, और जितने भी जो लीडर्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगा, उनके खिलाफ अभियोग चलाएगा। तो इंडिया की ये उम्मीद है पाकिस्तान शायद कुछ एक्शन लेगा जिससे कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाए जा सके। इट इज क्लियर, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है दैट इट इज क्लियर दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण या रवैया कह सकते हो, कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ राजनीतिक अलग अलग दृष्टिकोण होंगे टू इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब हो गया एग्जामिनेशन करना, छानबीन करना ऑफ कंट्रीज इन द फ्यूचर, और मतलब कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर अलग अलग जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होने वाले हैं, FATF जो स्क्रूटनी करती है, जिसके तहत मतलब किसी भी देश को इस बात के लिए डिक्लेयर किया जाता है कि उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, उसको रिलीज किया जाएगा या उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ अलग अलग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो, अलग अलग आउट व्यू हो, अलग अलग क्या हो, दृष्टिकोण हो आने वाले टाइम के अंदर किसकी स्क्रूटनी को लेकर। जो FATF जो स्क्रूटनी करती है, जान क्या करती है, वो छानबीन करती है किसको लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और टेरर एक्टिविटीज के अंदर जो फाइनेंसिंग की जाती है उनको लेकर। तो आने वाले टाइम के अंदर अलग अलग हमें पॉलिटिकल दृष्टिकोण दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग राजनीतिक हमें दृष्टिकोण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान को अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट के अंदर बनाए रखा गया है, तो ये FATF का एक सराहनीय कदम है, कहीं ना कहीं उसने बिल्कुल अच्छा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी भी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो ये FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर बनाए रखना कहीं ना कहीं ठीक कदम है, ठीक एक्शन लिया FATF ने, राइट। सो दिस इज आवर आर्टिकल ऑफ द डे। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट
शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि सजेशन बताता है, और उसके बाद आपने एक्सपेक्ट यूज कर लिया जो कि बेस फॉर्म है, V1 आपने यूज किया है। विल पुश हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट, और उसके बाद विल बी, ये आपका विल बी फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वैसे एस्पेक्ट आपका नाउन हो गया, तो पॉलिटिकल आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। So this is our article of the day. I think, my dear student, you understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.